हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंडर करी थी प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स। आज हम करने वाले हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में सबसे पहली सैम्पलिंग टेक्निक है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, ये मेथड नॉन प्रोबेबिलिटी का ऐसा मेथड है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिसर्चर के पास पूरी फ्रीडम होती है किसी भी रिस्पोंडेंट को चूज़ करना ऑन हिज कन्वीनियंस, और रिस्पोंडेंट सैम्पल का पार्ट बन जाते हैं बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल टू रिसर्चर एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अगर कोई रिसर्चर सर्वे करने जा रहा है मॉल में, तो उस वक्त जो भी लोग मॉल में अवेलेबल होंगे वो उस रिसर्च की सैम्पल यूनिट्स बनेंगे। इसमें जो सैम्पल यूनिट्स रहती हैं दैट आर इजीली एक्सेसिबल एंड रीचेबल, बट इसका ड्रॉबैक है कि इसमें बायसनेस आ जाती है एंड लैक ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन रहती है। हमारा सेकंड मेथड है जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग, जिसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, इसमें उन रिस्पोंडेंट्स को जिनको रिसर्च सब्जेक्ट की नॉलेज होती है विच मीट द पर्पस ऑफ रिसर्च, उनको रिसर्च का पार्ट बनाया जाता है। इसमें रिसर्चर अपनी जजमेंट एंड एक्सपर्टाइज को यूज़ करता है टू डिसाइड हु वुड बी द पार्ट ऑफ द सैम्पल। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हाट इट टेक्स टू बी अ यूनियन लीडर इन कॉलेज। तो ऐसे में हम ऑलरेडी यूनियन लीडर्स रह चुके कैंडिडेट्स को सैम्पल यूनिट बना सकते हैं, जो कि हमको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देंगे। ये मेथड तब सूटेबल होता है जब कुछ ही लोगों के पास रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या नॉलेज होती है। नेक्स्ट मेथड इज कोटा सैम्पलिंग। ये मेथड तब यूज़ होता है जब रिसर्चर को नीड होती है एक एडिक्वेट ग्रुप रिप्रेजेंट करने की। ये ग्रुप विद इन होमोजीनियस होते हैं, हर एक ग्रुप के लिए कोटास फिक्स्ड होते हैं एंड फिर उन ग्रुप्स में से सैम्पल यूनिट्स ड्रॉ होते हैं। कोटा सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड की तरह ही है, बस डिफरेंस इतना है कि कोई सैम्पल फ्रेम यूज़ नहीं होता एंड सैम्पल यूनिट्स आर ड्रॉन ऑन कन्वीनियंट बेसिस रेदर देन रैंडम बेसिस। रिसर्चर इस मेथड को यूज़ करते वक्त ये ध्यान में रखता है दैट composition of sample is same as composition of population with respect to characteristics of interest। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें हमें कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना है ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो इट मे बी डिजायरेबल बाय रिसर्चर टू ओवर सैम्पल द यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट सो दैट एक डिटेल्ड स्टडी हो सके उनके बिहेवियर की। कोटा सैम्पलिंग ट्राइज टू मेक सैम्पल representative at low cost. Last sampling technique is snowball sampling. In this, set of respondents are selected initially and are interviewed. इसके बाद respondents को पूछा जाता है to list the name of people जो कि उनके opinion में और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस research का part बन सकते हैं। It's like setting ball in motion, जहाँ पे रेफरल ही आगे रेफरल्स ऑब्टेन कर रहे हैं। इसमें ये माना जाता है कि जो रिस्पोंडेंट हमने सिलेक्ट किए हैं वो खुद भी आगे अपने जैसे रिस्पोंडेंट रेफ़र करेंगे, विच विल हेल्प इन रिसर्च, मीन्स लोकेटिंग राइट पीपल विद डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स एट लो कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड थैंक यू।